ये बच्ची है, कुंभ मेले से बहुत बड़ी खबर है। इस बच्ची को हमने जो है रेस्क्यू किया है और जो है ये यहाँ के साधु महात्मा थे, हम लोगों पे जो है हमला कर दिए हैं। मैं बच्ची सामने देख रहे, पुलिस कस्टडी में है और पुलिस जो है किया है और लोगों तक पहुँचाया है जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरीके के ढोंगी बाबाओं की हमने पोल खोली है, रेस्क्यू किया उस बच्ची को। 11 साल की बच्ची थी और वो यही जगह हम लोगों के साथ है और ये पूरा हम लोगों से बातचीत की है। और कुछ साधु संत थे जो इससे बच्ची से बात कर रहे थे, संदिग्ध लगी तो वो लोग जो है हम लोगों पे हमला कर दिए। और यहाँ कुंभ मेले में किसी भी सामान देकर हमला वाला नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुंच चुका हूं कुंभ नगरी। कुंभ नगरी आध्यात्मिक की नगरी है और यहाँ पर दूर दूर से, देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, कुंभ नहाने के लिए आ रहे हैं और साधु महात्मा आ रहे हैं। 13 अखाड़े लगे हैं। और इसी बीच कल को एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है एक साधु महात्मा का, 11 साल की बच्ची का। उसे उन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल भाई। ये लगातार उन चीजों को जो बलिया से आते हैं, लगातार उन चीजों को कवर किए और इनके द्वारा उस बच्ची को बचाया गया। क्या है पूरा मामला, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और आपके जो चैनल पे दर्शक देख रहे हैं उनका जो है मेरा तहे दिल नमस्कार है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है और लोगों तक पहुंचाया है जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरीके के ढोंगी बाबाओं की हमने पोल खोली है, रेस्क्यू किया उस बच्ची को। 11 साल की बच्ची थी और वो यही जगह है और इसी जगह पे हम लोग जो है उस बच्ची को देखे, एक बाबा जो है नीचे बैठा के उसको कुछ खिला रहे थे। और जो है हम लोगों को आप लोग वहीं पर बैठे थे? हम लोग यहीं पे बगल में, ये चूंकि अभी निर्माणाधीन है, पीछे देख सकते हैं फ्रेम में जो है पीछे दिखाई दे रहा है, ये निर्माणाधीन है। और हम लोग बैठे थे, खाली जगह था, हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तो वो बाबा उस बच्ची को लेके आए और यहाँ उसको भूजा खिलाने लगे। तो हम लोगों को संदिग्ध लगा कि बाबा से, हम लोगों को संदिग्ध दिखाई दिया कि बाबा से उस बच्ची का कनेक्ट तो नहीं हो सकता। इसी बच्ची का जो है वेशभूषा अलग था और उनका जो है अलग था। तो हमें जो थोड़ा सा संदेह हुआ तो हम आए और बच्ची से बात करने लगे। तो बच्ची से पूछे कि बेटा कहाँ घर है? तो बच्ची बताई कि हम भदोही से हैं। तो हम कहें कि आखिर इनके साथ क्या रिलेशन है, क्यों आई हो और यहाँ क्या कर रही है? तो वो बच्ची कहे कि नहीं, हमारे कभी कह रहे थे कि हम जो हमारे घर से गुरुजी जाके लाए हैं, कभी कह रहे थे कि हम अपने से आए हैं। उसके बयान जो है, कई बयान निकल के आने लगे। तो और हम लोगों को शंका होने लगा। और बाबा जो थे वो एक अखाड़े का नाम लिए कि हम इस अखाड़े से हैं, लेकिन वो अखाड़े से थे नहीं। और हम लोगों ने बच्ची से पूछा कि भाई आखिर तुम्हारे माता पिता लेके आए हैं, कैसे आई हो? तो वो कह रहे थे कि हम अपने से आए। कभी कह रहे थे कि ये घर से लेके आए। तो संदिग्ध कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दी। और इस तरीके के बाबा जो है इस कुंभ को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। और जो भी इस तरीके के अखाड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी आप के साधु संत हैं, जो भी आपके महात्मा हैं, उनको ये कार्ड इशू किया जाए और सर्टिफाई करके और उनको कार्ड इशू किया जाए कि कोई भी वेरिफिकेशन करे, पुलिस को ही करना है तो कर ले कि वो जो है रियल में उस अखाड़े से है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं सनातन जो है बदनाम नहीं होगा, सरकार नहीं बदनाम होगी। और ये मेला महाकुंभ कहा जाए तो ये जो है मेला एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला है। ये 12 साल पे लगा, 144 वर्षों का संयोग है ये। और जो है इस तरीके से सनातन को बदनाम करने की वो बाबा कोशिश कर रहे थे। बाबा पकड़ लिए गए। अच्छा बाबा, जैसे हम यहाँ पर बैठे थे, आप लोग भी बैठे थे। और ये अभी निर्माण हो रहा है, यहाँ कोई रह नहीं रहा है, यहाँ कोई नहीं रह रहा है। तो उधर भी वो बाबा लेकर गए? हाँ, पहले आए तो बाबा जो है बगल वाले सामने पीछे रूम में लेके गए, फिर उसमें से आए और यहाँ बैठ के खिलाने पिलाने लगे। उसके बाद से बात हुआ तो बात में हमें लगा कि जो है कि कहीं ना कहीं ये संदिग्ध दिख रहा है। तब तक हमारा इंटरव्यू चल रहा था, मैं इंटरव्यू कर रहा था पीछे से। तब तक एक महात्मा जी आए, घूम रहे थे। उसके बाद से जो हमारे सहयोगी थे, निगम जी थे, न्यूज इंडिया 85
टाइप से, तो उनके ऊपर जो है पीछे से वो जो है बाबा आए और पीछे से वार कर दिए। तो वार किए तो हमारा वहाँ वीडियो कट हो गया, चूंकि वो ताबड़तोड़ वार कर दिए। किस चीज से वार किया गया? वो जो है हाथ से ही लिए थे, हाथ से वार किया, कुछ हाथ में लिए थे, तो चूंकि वीडियो बंद हो गई। उसके बाद से मेरे पे भी वार हुआ, और जब वार हुआ तो हम लोग बगल में पुलिस चौकी है, ये सेक्टर 20 है, तो हम लोग पुलिस चौकी पे गए, तो पुलिस ने तुरंत जो है उस पर एक्टिव होके और हम लोग के साथ दौड़ी। तो वो जो है दौड़ा के ब्रिज के नीचे उस बच्ची को जो है रेस्क्यू किया गया और पकड़ लिया गया, और उस बाबा को भी पकड़ के और पुलिस को जो है दे दिया गया, और उनके माता पिता से संपर्क साधा गया। और फिर शाम को अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं से हमें सूत्रों से पता चला कि उस बच्ची को जो है सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया। लेकिन अब बाबा को जो है, बाबा के ऊपर पुलिस कार्रवाई की है कि नहीं की है, अभी ये हम पता करने में हमारी टीम लगी है। और जैसे पता चल रहा है कि उस बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, जाहिर सी बात है कि बाबा अगर जो छूट जाते हैं तो आज अगर जब पुलिस छोड़ दी होगी, बच्ची को सुपुर्द कर दी होगी गार्जियन को, तो फिर से कल बाबा वो काम करेंगे और फिर कोई बड़ी घटना इस कुंभ मेले में हो सकती है। तो अभी फिलहाल हम लोग उसके चक्कर में लगे हैं कि आखिर पुलिस उनके खिलाफ कोई FIR, कोई मुकदमा या कोई भी विधिक कार्रवाई की कि नहीं की, उसके चक्कर में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं ना कहीं अगर जो पुलिस से सूचना मिलती है किस तरह की कार्रवाई हुई तो हम दिखाएंगे। अक्सर देखने को मिलता है, जो बाबा होते हैं, जो इस तरीके से ढोंगी बाबा होते हैं, योगी जी का नाम लेकर इस तरीके से अपने आप को सेफ समझते हैं और योगी जी का नाम लेकर और इस तरीके से घिनौना काम करते हैं। अभी जिन्होंने वार किया, इस तरीके से अभी वीडियो निकल के सामने है, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। वो जो बाबा थे वो योगी जी को खूब अच्छा बता रहे थे, जिन्होंने आप पर वार किया शायद उन्हीं के सहयोगी हो, बिल्कुल शायद उन्हीं के सहयोगी हो जिन्होंने आप पर वार किया, क्योंकि दूसरे बाबा का मामला है, ये बाबा के बीच में क्यों है, कहीं ना कहीं सोचने वाली। बिल्कुल संदिग्ध हम लोगों को दिखा कि आखिर दूसरे बाबा का मामला है, इंटरव्यू हम लोग दूसरे से कर रहे थे, लेकिन उनका अचानक वार करना ये कहीं ना कहीं संदिग्ध हमको दिख रहा है कि इस तरीके की इन लोगों की टीम है और टोली है और यहाँ जो इस तरीके का काम कर रही है। और हम उन बाप और माँ से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, मेला में आए तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर जो खो रहे हैं तो तुरंत पुलिस को जो है पूछताछ केंद्र में सूचना दें और उसको जो खोजने के चक्कर में पड़े। तो इस तरीके की टीम हो सकती है, और मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इस मामले में एक अलग से टीम गठित की जाए, जो इस तरीके के बाबा घूम रहे हैं इस क्षेत्र में, मेला परिक्षेत्र में, उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए और पकड़ के पूछताछ की जाए। अगर जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत मुकदमा करके FIR करके उसको जेल भेजा जाए। और हम बता दें, अभी जैसे भैया ने बताया, अभी उसी कमरे में लेकर गए, वहां पर कोई नहीं है। सोचिए उस बच्ची के साथ कुछ भी हुआ भी हो, ये हम नहीं स्पष्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये जांच का विषय है। उस बच्ची की मेडिकल परीक्षण करानी चाहिए। उस बच्ची को तो सवाल ये उठता है कि अगर जो पुलिस की कस्टडी में हम लोग रेस्क्यू करके पुलिस को सौंपा उस बाबा को और उस बेटी को, तो आखिर पुलिस उस बेटी का मेडिकल परीक्षण कराई कि नहीं कराई? वो बच्ची कह रही थी कि हम 2-3 हफ्ते से हैं और वो कह रहा था कि 2-3, मतलब अब क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस तक मामला गया तो मेडिकल परीक्षण हुआ कि नहीं हुआ ये तो अब पुलिस बताएगी, और ये तो जो है प्रशासन को पूछना चाहिए, जो भी आला अधिकारी हैं उनको पूछना चाहिए कि आखिर जो उनकी टीम है सेक्टर 20 की, जो चौकी इंचार्ज है, चाहे जो भी इंचार्ज है, ये मेडिकल परीक्षण कराया या कार्रवाई किया कि नहीं, या उसको छोड़ दिया, ये तो उनके ऊपर है, ये जांच का विषय है। अभी एक और साथ में मित्र हैं जो इन्होंने ये बोल रहे थे, ये प्रश्न कर रहे थे, वो कैमरा चला रहे थे, उन पर भी वार किया गया, इन पर भी वार किया गया, कैमरा बंद हो गया। उसके बाद ये लोग भागने लगे और इनके द्वारा फिर थाने और चौकी का मदद लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस तत्परता दिखाते हुए उस बाबा को गिरफ्तार किया। आपने वीडियो में उन भाई से भी हम बात करेंगे जो कर दिखाते रहे, कैमरा बंद नहीं किए, चोट लगने के बाद भी लगातार वो लड़ते रहे और उस बच्ची को उन बाबाओं से, उन ढोंगी साधुओं से वो मुक्त कराए। उनसे हम बात कर। मनीष जी, आजाद हिंद न्यूज से सबसे पहले तो आपने मुझे उस लायक समझा, कवरेज किया। देखिए यहाँ पे हजारों CCTV कैमरे लगे हैं, हजारों पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर थोड़ी सी चूक हुई होती हम लोगों की नजर से तो बच्ची इस रेत में दफन हो जाती और उस बच्ची का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों ने अपने कैमरे और अपने न्यूज चैनल का परवाह किए बगैर उस बाबा से लड़े
और पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने अवगत कराया और उसको हम लोगों ने 200 मीटर तक दौड़ा के उस साधु को पकड़े और वो बच्ची को सुपुर्द किया गया। वो पूरे वीडियो में आपने देखा कि कम से कम 2-2.5 मिलियन लोग देख रहे हैं उस वीडियो को और दूर दूर से लोगों को मैसेज भी आ रहे हैं कि आपने सराहना काम किया है। तो मैं बता दूं मनीष जी कि वो बच्ची बहुत मासूम बच्ची थी और अनकॉन्शियस थी बच्ची, वो बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बार बार अपने बयान से पलट रही थी, उल्टा सीधा बयान दे रही थी। लेकिन जब वो साधु बाबा, यही वो जगह मनीष जी दिखाइए, कैमरा दिखाइए, यही वो जगह है बैठी थी और हम लोग वहां पे खाना खा रहे थे। जब हमारी नजर पड़ी उस साधु के ऊपर तो मैंने देखा कि उस साधु के पास ये छोटी सी मासूम बच्ची कौन सी है और वही पीछे कमरा है, उस कमरे में वो लेके गया। तो जब हमने पूछना चाहा तो जिस अखाड़े का नाम बताया वो बार बार नाम से पलट रहा था इधर उधर। लेकिन जब हम लोग को पूरी सच्चाई का पता चला तो किसी और एक साधु ने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, लेकिन मनीष जी हमने उसका कोई परवाह नहीं किया, उस बच्ची की जान हम लोगों ने रेस्क्यू किया, वो जान बचाया और बच्ची सुरक्षित अपने माँ बाप के पास गई है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो बच्ची सही सलामत अपने माँ और बाप के पास पहुंच गई है। बच्ची जांच का विषय है, इतने हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, संदिग्ध हालत में अगर बच्ची थी इस मेले में तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तमाम से ड्रोन कैमरे और तमाम से प्रशासन की ये दुहाई दी जा रही है, लेकिन इस तरीके से ये बाबा ढोंगी बाबा ये घूम रहे हैं, इस तरीके से अभी जिस तरीके से योगी बाबा का नाम लेकर ये लोग बच रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों पर कार्रवाई होगी कि बच जाएंगे ऐसे? देखिए बाबा तो बैठे हैं, बाबा तो 75 जिलों को चला रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बन के लखनऊ बैठे हैं। बाबा ने कभी नहीं किया कि तुम भेष चोला पहन के जो है गंदे काम करो, लेकिन उस चोले का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ऐसे दरिंदे हैं उसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जिस तरह से मेरा प्रेस कार्ड है, पुलिस वाले की आइडेंटिटी कार्ड है, उस तरह साधु के भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि कम से कम दूर से लोग जान सके, देख सके कि ये किस अखाड़े का व्यक्ति है, इसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, वो कहां से आया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये धर्म के जो चोंगा पहने हुए लोग हैं, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, कहीं से कहीं से देश के लिए घातक है, इस समाज के लिए घातक है। और ऐसी मासूम बच्चियों के लिए मैं क्या बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब वो सीन मैंने देखा था दौड़ते दौड़ते, अगर कुछ भी हो जाता, अगर हम लोग से नजर चूक हो गई होती तो बच्ची आज इसी महाकुंभ के 2025 के इसी महाकुंभ के पर्व में वो रेतों में दब गई होती। उसके साथ क्या होता आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाएगी, केवल महंतों से बस इंटरव्यू लेगी, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो हो रहा है, जो देखिए मेन उधर दिखाइए, वो मेन रोड है, सेक्टर नंबर 20 है और बगल में श्री गोस्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट हरिद्वार ये लगाया गया है। और इधर आ जाइए, ठीक उसी के सामने यही पर बैठा और इसी जगह किस कमरे में लेकर गया? ये कमरे में गया, तुरंत बाहर निकला भूजा लेके, यहाँ से गए, भूजा लेके बाहर निकला, यहीं जाके बैठा के भूजा, यही वो कमरा था, वो यहीं पर आया। यहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग इधर उधर हो गए। मनीष जी देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड बैरिकेड है, ठीक है, बैरिकेड है, इसमें कोई पब्लिक नहीं आ रही थी। हम लोग शांति समझ के यहीं जो है खाना खा रहे थे बगल में, हम लोग आराम से बैठे। अब उस समय हमें भी कहा गया कि आप लोग कहे कि नहीं चलिए खाना खाया जाए, लेकिन हम लोग कवर करने के लिए दूसरी जगह चले गए। आप लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे तो और जब हमारे साथी पत्रकार बाथरूम करके बाहर से जो आए तो हम लोगों ने पूछना चालू किया। तो पूछने के बाद से हम लोगों को सूचना मिल गई और सूचना मिलने के बाद से जब हम लोग को तुरंत पुलिस को वो किया और पूरी तरह से पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया और बच्ची सुरक्षित अपने घर गई। भैया सर, आप यहीं के आपका काम चल रहा है? मेरा अलग काम चल रहा है। आपका काम चल रहा है। कल एक घटना हुई, इसके बारे में मालूम है? मुझे मालूम, मैं आज ही आया हूँ। आज ही आया। चलिए इस वीडियो में